खाना कोई खिला दे, खाने के बारे में सोचता रहता हूँ मैं तो। एक टाइम का खाता हूँ, दूसरे खाने जब खा रहा होता हूँ तो अगले खाने के बारे में सोच रहा होता हूँ। पंचायत का सीजन 3 आया, उसमें 2 साल का वेट करा दिया आप लोगों ने। पंचायत का सीजन 4 कब आएगा और कितना वेट कराना पड़ेगा? पहचान के बाथरूम में आ गए। फिर कहने लगे उंगली किधर है उंगली, हमने कहा भाई क्या बात कर रहे हो? फिर कहने आप वहीं है ना। तो मैंने, मेरा भाई फैन था, वो ब्रूस ली की फोटो अपने सर के ऊपर लगा के सोता था कि रात में वो आएंगे, ब्रूस ली आएंगे। तो अच्छा नेता पूछते बताता। अच्छा नेता कौन नहीं है? बताऊंगा। नमस्कार, इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। पंचायत सीरीज के फैन का इंतजार अब खत्म हो चुका है। 28 तारीख की रात 12 जैसे ही घड़ी में बजे पंचायत सीजन सबके सामने आ गया और लोगों के देखने की कतारें लग गई। हम सोच रहे हैं कि आज हम एक ऐसे गेस्ट से आपको मिलवाएं जो पंचायत सीजन की जान है। जी हाँ, पंचायत सीजन और फुलेरा गांव के हमारे साथ यहाँ पर फैजल मलिक मौजूद है। फैजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। शुक्रिया सर। पंचायत का सीजन आ गया, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है, लोग देख रहे हैं। अभी एक दिन और बीत जाने दीजिए, रिस्पॉन्स तो अच्छा ही आता है। शो अच्छा बना हुआ है तो हम लोगों को ऐसा कोई टेंशन नहीं होता है शो का इतने टाइम से। बट आई थिंक कि अच्छा ही होगा, 2 से अच्छा होगा 3। प्रहलाद चा ने 2 साल तक इंतजार कराया, इतना लेट, और इतना ऑडियंस को इतना वेट क्यों कराया? क्योंकि भाई उसमें टाइम है, उसमें साल भर की लिखाई का टाइम जाता है, शूटिंग, उसके बाद पोस्ट होना, फिर एक टाइम फिक्स होना। अभी आईपीएल भी चल रहा था, उसके पहले करते बाद में करते, इलेक्शन भी, ढेर सारी चीज़ों के बीच में से निकाल के उसको शो, क्योंकि वैसा नहीं हो कि रॉन्ग टाइम पे आ गया तो फिर उसका मज़ा नहीं रहता है। अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने रात को 12 बजे अपना प्राइम ओपन किया और उसके बाद सुबह 6 बजे तक वो देख रहे हैं। हाँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि पागलपना चल रहा है हर तरफ। शो के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि उसने जो है, आपके पास कुछ मैसेजेस फोन आने स्टार्ट बहुत हुए? अच्छे अच्छे आ रहे हैं। क्या अच्छा, कैसे कैसी प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की, क्या शो क्या के रिएक्शंस आ रहे हैं? शो के बारे में आ रहा है कि मज़ा आ गया शो ने। मतलब आज जो पंचायत की राइटिंग और डायरेक्शन का बेस्ट पार्ट होता है कि आप जो नहीं सोच रहे हम लोग वो करते हैं। तो वो नहीं सोचने वाले में ह्यूमर क्रिएट करना, ड्रामा क्रिएट करना, इमोशन क्रिएट करना, आपकी बात तो थोड़ा एक्शन भी क्रिएट करने में मज़ा आ जाए तो इसलिए। प्रहलाद चा लास्ट में जाते जाते रुला गए थे। इस सीजन में प्रहलाद चा कैसे रहेंगे, क्या उनका रोल रहेगा? खुश रहेंगे, आप देखिए, शो में मज़ा आएगा देखने में। और अच्छा 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 बना हुआ शो है अच्छा, सब। आपका जो कैरेक्टर हमने देखा वो हंसी मजाक वाला भी रहा। जी। फिर आप सचिव जी के साथ, प्रहलाद जी के साथ मार पिटाई करने, फिर डंडा लेकर के चले गए वहां पर। तो वो तो वैसे ही देख के डर गए कि भाई प्रधान जी भी आए हैं, सचिव जी आए हैं, फिर प्रहलाद जी भी साथ में आ गए। हाँ, चल रहा है, कहानी का पार्ट है, मज़ा आएगा। कहानी उस मोड़ पे है जहाँ पे थोड़ा सा अपने अपने अपनी चीज़ों के लिए, अपने सिद्धांत के लिए, अपने उसके लिए लड़ना पड़ता है, तो वहाँ पे पहुँचना ही पड़ेगा। अच्छा, हमने देखा कि सीजन 2 के बाद आपको काफी मूवीज, 1-2 मूवीज भी आपको मिली है, नहीं, और काफ़ी है। उसका भी आपने काफी कुछ, उसमें भी अच्छे अच्छे रोल्स आपको मिले हैं वहां पर भी। जी जी, तो कर रहा हूँ। मस्त में रहने का एक फ़िल्म आई थी, अभी 1.5 बीघा ज़मीन आएगी एक फ़िल्म, छोटा सा रोल है। अभी एक नामाकूल करके एक सीरीज़ आई हुई है, चल रहा है, अच्छा है। आगे भी कुछ और, एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आ रही है, फिर एक फ़िल्म आएगी, 2-3 सब फर्स्ट क्लास है। एक फ़िल्म आएगी जो तेरा है वो मेरा है, एक और सीरीज़ आएगी डेटिंग शेटिंग। तो काफ़ी काम जो है वो कर चुका हूँ, अब कोशिश कर रहा हूँ और मेहनत करूँ और अच्छा करूँ। तो फैसल का आगे का प्लान क्या है? इलाहाबाद से निकला हुआ एक लड़का जी। और मुंबई शहर में जा करके, मुंबई में इतना बड़ा नाम बन गया है कि अब लोगों की भीड़ लग जाती है सेल्फी लेने के लिए। एक किस्सा मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आपने आपने बताया था कि शायद एक कोई फैन आपसे सेल्फी लेने के लिए वॉशरूम तक आपके पीछे पीछे चला गया, वो क्या हाँ, था? कभी कभी एक साहब मिल गए थे, उन्होंने पहले तो पहचान के बाथरूम में आ गए। फिर कहने लगे उंगली किधर है उंगली, हमने कहा भाई क्या बात कर रहे? फिर कहने आप वहीं है ना। तो मैंने देखा, मैंने कहा चले जाओ बाहर यार थोड़ा। और वो भी खड़ा हुआ था वहीं पर ही। तो सेल्फी ली हाँ, ली उसने, वो वॉशरूम के अंदर? छोड़ा ही नहीं वो तो। वो है, पर क्या देखिए क्या होता है कि ऐसी चीज़ों में अच्छा ही लगता है, बुरा क्या लगेगा। लोग हैं, प्यार करते हैं लोगों की, वैसे हम लोग का काम है, वरना अगर ले, ऑडियंस नहीं देखेगी तो क्या होगा। लेकिन इस तरह का अतरंगी प्यार, कभी कभी तो फैजल को गुस्सा तो आता होगा, नहीं नहीं, मुझे नहीं आता भाई गुस्सा। गुस्सा लाइफ में कम, इरिटेट खत्म हो हो। जाते होंगे कि भाई इस तरह की हरकतें मैं तो फैंस हंसता कैसे रहता, टाइम पास हो कैसे। जाता है मेरे लिए तो। वो लोग एक किस्सा रहेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा, हंसेंगे सब लोग, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। मैं भी तो बहुत पहले किसी किसी का फ़ैन था, पागलपने में। ब्रूस ली का मेरा भाई फ़ैन था, वो ब्रूस ली की फ़ोटो अपने सर के ऊपर लगा के सोता था कि रात में वो आएंगे, ब्रूस ली आएंगे। तो ऐसा अच्छा। ऐसा तो वैसा था। तो हम लोग
पागलपन ऐसी चीज़ को कहते हैं, मोहब्बत होती है लोगों से। अच्छा, फैजल के रोल मॉडल कौन रहे हैं? मेरे रोल मॉडल तो मेरे पापा ही रहे, बहुत प्यारे इंसान थे, अच्छे। वो उनके जैसे बनने की कोशिश है, 2% हूँ, 98% बचा हुआ है। और फिल्म इंडस्ट्री में आपकी लाइन में अगर किसी को आप मानते हैं कि मैं इसके नक्शे कदम पर चलना चाहूँ या इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलूँ? नक्शे कदम पर तो नहीं, पर कुछ जो दोस्त हैं जो मेरे पास नहीं है उनको बहुत वैल्यू करता हूँ मैं, और वो बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बनाने की बहुत कोशिश की। और मैं अगर मतलब प्यार मोहब्बत जितनी भी रही, उनका उनका जैसा काम कुछ कर पाया तो कर पाऊँगा। निशिकांत कामत नाम के दोस्त हैं, उनको मिस करता हूँ बहुत। इरफान भाई नहीं है अभी हम लोग के बीच में, बहुत अच्छे एक्टर थे, उनको बहुत मिस करता हूँ। एक्टर के तौर पर मतलब बहुत इंसान तो थे, तो जो वो और वो जो उन लोगों की वजह से कुछ थोड़ा बहुत काम अच्छा कर पाए तो कर लूँगा। वो कहते हैं ना कि एक रिश्ता ऊपर वाला घर में जब जन्म देता है तो माता हाँ पिता के साथ बनता है, जी, भाइयों के साथ बनता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता आप अपने आप बनाते हैं। जी जी, बिल्कुल दोस्त हैं, तो दोस्त होने फैजल भाई चाहिए। अपने दोस्तों के लिए एकदम खुले दिल के। मेरे भी दोस्त मेरे लिए बहुत प्यार करते हैं, तो मैं अपने दोस्तों को बहुत प्यार करता हूँ, और जो कोशिश करता हूँ कि मेरे साइड से कुछ गलती ना हो जाए तो माफ़ी मांग लेता हूँ। मना लेते। हाँ हाँ बिल्कुल, गलती मुझसे ही होती है ज़्यादातर तो। अच्छा, प्रहलाद चा ने हमने देखा कि वहाँ जा करके जब भी टेंस वाला माहौल हुआ है पंचायत सीरीज में, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो जा करके बाल्टी में ठंडी ठंडी बियर लेकर के वहाँ पेड़ के नीचे बैठ गए। क्या अच्छा रियल रियल लाइफ में फैजल ऐसे हैं क्या? कभी नहीं मन नहीं किया, तनाव हुआ, चलो यार दोस्तों के साथ आज बैठ जाता हूँ? नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं? शराब वराब नहीं पीता हूँ। वो फिर एक कैरेक्टर के जी लिए जी था सिर्फ? जी जी, लेकिन खुले मिजाज वाले हैं कि अच्छा खाना खाना है, अच्छी खाने के लाइफ। लिए रहता है। खाना कोई खिला दे, खाने के बारे में सोचता रहता हूँ मैं तो। एक टाइम का खाता हूँ, दूसरे खाने जब खा रहा होता हूँ तो अगले खाने के बारे में सोच रहा होता हूँ कि अब क्या खाऊंगा। खाने में सबसे अच्छा अच्छा क्या लगता है आपको खाने में? बहुत कुछ लगता है भाई, जैसा मतलब कि अब ऐसा कुछ ना नहीं है वो चीज़ों में। किसी चीज का ना नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो तो खा लेता हूँ। अच्छा खाना मिलता है तो बनाना भी सीखा है मैंने 3-4 साल पहले, तो बना बना के खिलाता भी रहता हूँ। ख़राब होता है वो भी खिलाता हूँ, अच्छा होता है वो भी खिलाता हूँ। अच्छा, हमने देखा कि लास्ट में मतलब जब आप आपके बेटे फिल्म में देखा कि आप शहीद हुए, तो वो कैरेक्टर जो था सबको इमोशनल करके चला जी गया जी। था। रियल लाइफ में कभी आप फौजियों से मिले हो, उन्होंने इस तरह का कोई इंसिडेंट आपसे डिस्कस किया हो, आपको बताया हो कि हमारी लाइफ में भी ऐसा हुआ? फौजी हमारे रिलेटेड है, हमारे बड़े पापा के बेटे हैं फौजी, तो वो हैं फौज में ही हैं। आसनसोल या कहीं पोस्टेड हो, तो वैसा है। काफ़ी फौजी लोगों को जानते हैं, काफ़ी ज़िंदगी के दोस्त यार के, उसके पापा रहे, कुछ दोस्त हैं, तो मेरे लोग बहुत ढेर सारे मेरे जान पहचान के हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी कहानियाँ, ऐसे लोग मिलते जुलते रहते हैं। जब आप वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे तो क्या आपकी आंखों में भी आंसू थे? आएंगे ही, जब कर कैसे पाएगा आदमी जब तक जो है उसके बारे में सोचेगा नहीं। सोचेगा तो उसको दर्द पता लगेगा, दर्द पता लगेगा तो इमोशन कन्वर्ट होगा, वही कन्वर्ट होगा ऑडियंस के पास जाएगा। तो वही वही है, करा मेहनत किया, आप सबको अच्छा लगा है, कोशिश करूँगा और अच्छा करूँ। चलिए, अंतिम 2 सवाल करने के बाद एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे हम। अच्छा। पंचायत का सीजन 3 आया, उसमें 2 साल का वेट करा दिया आप लोगों ने। पंचायत का सीजन 4 कब आएगा और कितना वेट कराना पड़ेगा? वेट का तो नहीं पता, 4 लिखा जा रहा है, तो वो पता लग जाए बता 1 देंगे। साल के अंदर आ जाएगा? अरे हम मेरा बस चले तो चलता ही रहे, पर वो क्या है कि लिखने में इतना, वो मेकर लोग का बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि ये एक तरीके का इकोसिस्टम है उसका, तो इकोसिस्टम फॉलो नहीं होता है ना, तो फिर वो जाता है जल्दबाजी में बनेगा भाई, तो शो का मज़ा चला जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है बने तो अच्छा बने। मेहनत है, 2-2 साल कोई आदमी इतना मेहनत कर रहा है, कोई 1-1 साल लिख रहा है, तो उसकी मेहनत को हेड्स ऑफ कहना चाहिए चंदन को कि मेहनत कर, दीपक को कहना चाहिए, टीवीएफ को कहना चाहिए, पर हाँ एक अच्छा शो बनेगा एक और। सीजन आने में 2 साल का इंतजार लग गया था, अभी तो लोगों को और ज्यादा इनसिक्योरिटी होने लगी है। अभी उन्होंने सीजन खत्म नहीं किया, लेकिन सवाल आने स्टार्ट हो गए हैं कि अब इसका सीजन 4 कब आएगा? 3 देखेगा तो मज़ा है, उसमें कुछ है मज़ेदार सा, तो आना ही आना है उसे सचिव पक्का। जी की भी आप लोगों ने वापसी करवा दी उसमें। और क्या, क्यों, शो के मेन वो हैं, वो हीरो हैं हमारे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारा काम करते हैं, उसके बिना शो ही नहीं है। चलिए, एक रैपिड फायर खेलते हैं। फैजल का हाँ। भारत में सबसे ताकतवर नेता कौन लगता है? ताकतवर नेता, कोई भी नेता ताकतवर नहीं है। कोई एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको आप लगे कि दमदार नेता है? सवाल नहीं पैदा होता, कोई नहीं है। और पंचायत सीरीज में? प्रधान जी हैं। प्रधान जी। ताकतवर कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्त, नेता नहीं होता है। वो तो आएगा जाएगा चला जाएगा, कोई और आएगा। ताकतवर जो लिखा हुआ है वो है ना। संविधान। ताकत वाकत नहीं होती नेतागिरी में, उसे काम करना पड़ेगा। हम लोग रॉन्ग वर्ड यूज़ करते हैं ताकत। अच्छा नेता पूछते बताता
अच्छा नेता कौन नहीं है? बताऊंगा। चलिए, आपका फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटी? फेवरेट मेरे दोस्त हैं 3-4, मेरे बहुत फेवरेट हैं। अमित सियाल है, रणदीप हुड्डा है, दीपक डोबरियाल है, मनोज चड्ढा है, शहबान नजीम है। मैं अपने लोगों को फेवरेट कहना चाहिए ना, और मैं इन लोगों को जानता हूँ। जिसको आप जानते हैं उसी को फेवरेट कह सकते हैं ना। है कि जीतू है, अच्छा है, बहुत अच्छा एक्टर है। अच्छा, बड़े वाले की पूछ रहे थे आप तो। अब आप समझ गए। अच्छा, बच्चा मुंबई का वड़ा पाव या दिल्ली के छोले भटूरे? छोले भटूरे यार, क्या बात कर रहे हो। प्रॉपर दिल्ली वाला। हाँ, प्रॉपर वाला छोले भटूरे, आलू टिक्की, पूड़ी सब्जी, और क्या, नागपाल के छोले भटूरे वहाँ बम्बई में वो खुल गया बहुत है। फेमस है नागपाल बम्बई छोले। में भी आ गया है वो। और क्या, वहाँ से लुटाई हो रही है उसकी। खाया जा रहा है उसे। हाँ। अच्छा, मोहब्बत का शरबत? मोहब्बत का शरबत तो नहीं पिया मैंने। पुरानी दिल्ली हाँ, क्या क्या एक्सप्लोर किया? सारा। सब? मैंने पिक्चर एक की है, सातों चक्के इधर प्रोड्यूस की थी, तो तब था दिल्ली 6 के टाइम पे था। तो मैं तो घूम घूम के गया हूँ उधर। तो एक काम ही होता था, खाना। ये काम है, शूटिंग तो खाने के बाद में शौकीन? होगी। हाँ, शूटिंग तो होती रहती, खाना पहले खा लेते हैं। तो मैप के हिसाब से गए हम लोग, लेफ्ट राइट। मेरे दोस्त रहते हैं, जावेद खान बहुत अजीज हैं। अच्छा। वो यहाँ की जो दिल्ली की शूटिंग होती है वही कराते हैं। तो आवर वाइज रहता है कि इसके यहाँ से ये आएगा, इसके यहाँ से आएगा, इसके यहाँ से आएगा। एक थाली है चांदनी चौक पे, वहाँ बहुत खाया गया है। वो सबसे बड़ी थाली है? नहीं, एक थाली होती है, वो हम लोग क्या करते थे उस टाइम, खाली थाली खाने जाने पे नाश्ता नहीं करते थे। तो बाकी टाइम उसको लगता था कि आ गए कुछ खाने के लिए। और वहाँ सामने एक दही बड़ा मिलता है, बहुत अच्छा सा, तो वो का बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर आपकी सीरीज से कैरेक्टर में जैसे आप सचिव जी है, सचिव जी को एक लाइन में डिस्क्राइब करिए। एक्सेलेंट, प्रधान जी को? लवली, और विनोद को? जनमन, प्रहलाद चा को? उल्लू। प्लाचा इंडिया टीवी में जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं थैंक यू मेरे भाई। आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी, और फैंस को लंबा इंतजार नहीं कराइएगा नहीं नहीं, बिल्कुल सीजन नहीं। 4 के लिए। थैंक यू सर, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत